भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर आदित्य राठौड़ को मिस्र से एक गुप्त निमंत्रण मिला। निमंत्रण मिस्र के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यूसुफ हसन की ओर से था, जिन्होंने लिखा था, गिज़ा के महान पिरामिड में एक रहस्य छिपा है जिसे सुलझाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। यह एक सामान्य खोज नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। जल्द ही काहिरा पहुंचे, समय कम है। ये पढ़कर आदित्य का रोमांच बढ़ गया। वह इतिहास और रहस्यों के प्रेमी थे और पिरामिड हमेशा से उनकी रुचि का विषय रहा था। उन्होंने तुरंत मिस्र जाने का फैसला किया। काहिरा पहुंचते ही आदित्य को डॉक्टर यूसुफ हसन ने एक पुरानी लाइब्रेरी में बुलाया। वहां उन्होंने आदित्य को एक प्राचीन पपीरस मिस्री कागज दिखाया जिस पर रहस्यमयी चित्र बने थे। एक गुप्त दरवाजा, एक आंख जो सब कुछ देख रही थी, और एक रहस्यमयी अनुवाद जिसे रहस्य की कुंजी मिलती है वही काल के राजा से मिल सकता है। डॉक्टर यूसुफ ने बताया कि गिज़ा का महान पिरामिड, जो फिरौन खुफू का मकबरा माना जाता है, असल में एक समय सुरंग भी हो सकता है। आदित्य को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ हफ्तों पहले ही वहां एक पुरातत्वविद डॉक्टर माइकल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे तो उनकी रुचि और बढ़ गई। उन्हें उसी रात पिरामिड में प्रवेश करने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे पिरामिड के भीतर अजीब घटनाएं होने लगीं। पिरामिड के अंदर का वातावरण भारी था। दीवारों पर बने चित्र कुछ कह रहे थे, मानो वे जीवित हों। तभी आदित्य और यूसुफ को एक गुप्त मार्ग दिखा जो आम पर्यटकों से छिपा हुआ था। उन्होंने टॉर्च जलाए और आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें प्राचीन मिस्री लिपि में कुछ लिखा मिला, सही राह वही है जहां अंधकार उजाले से मिलता है। आदित्य ने सोचा और कहा, इसका मतलब है कि हमें छाया और रोशनी के मेल वाले स्थान को खोजना होगा। वे आगे बढ़े और अचानक उन्हें दीवार में एक छोटी सी दरार दिखी जहां रोशनी अंदर जा रही थी। जब उन्होंने उसे छुआ तो वह दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वे दोनों हिम्मत करके नीचे उतरे। वहां एक बड़ा हॉल था जिसके बीच में एक संगमरमर की चटाई रखी थी। उस पर लेटा था एक सोने का ताबूत जिस पर फिरौन के चित्र खुदे थे। पास ही एक रहस्यमयी नीली क्रिस्टल गेंद रखी थी। यूसुफ ने कहा, यह वही जगह है जहां इतिहास के सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं, लेकिन ध्यान रखना, इसे छूने से खतरा हो सकता है। आदित्य ने क्रिस्टल गेंद को ध्यान से देखा। अचानक कमरे में हलचल होने लगी। हवा तेज हो गई और ताबूत पर रखा कवर अपने आप खुल गया। ताबूत के अंदर कोई जीवित व्यक्ति नहीं था, बल्कि वहां हवा में तैरती हुई एक परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम इस रहस्य को जान चुके हो तो यहां से वापस जाना असंभव है। आदित्य और यूसुफ घबराकर पीछे हटे। परछाई एक जीवित फिरौन में बदल चुकी थी। ये था खुद खुफू। फिरौन ने कहा, मैं काल का राजा हूं। हजारों वर्षों से मैं इस पिरामिड में सोया हुआ था। जिसने भी मुझे जगाया उसे समय की भूल भुलैया में खो जाना होगा। तभी आदित्य को याद आया कि पपीरस पर लिखा था, रहस्य की कुंजी से ही रास्ता खुलेगा। उन्होंने जल्दी से नीली क्रिस्टल गेंद को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे हवा में उछाला, एक जोरदार रोशनी चमकी और पूरा कमरा हिलने लगा। गेंद से निकलने वाली रोशनी से फिरौन दर्द में चिल्लाने लगा और कमरा धीरे धीरे ढहने लगा। आदित्य और यूसुफ तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे। रास्ता हिल रहा था और पीछे से फिरौन का भूत उनका पीछा कर रहा था। जब वे मुख्य द्वार तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्वार अपने आप बंद हो रहा है। यूसुफ चिल्लाए, अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो हम हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे। आदित्य ने तेजी से पपीरस निकाला और उस पर लिखे चित्रों को याद करने लगे। तभी उन्हें याद आया कि दरवाजे के पास एक अन्यथा अदृश्य चिन्ह होना चाहिए। उन्होंने जल्दी से दीवार को टटोला और अचानक उन्हें एक छोटा सा अनजान प्रतीक महसूस हुआ। उन्होंने उसे दबाया और दरवाजा एक आखिरी बार खुल गया। वे दोनों किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुए और पिरामिड के अंदर का रहस्यमयी मार्ग हमेशा के लिए बंद हो गया। आदित्य और यूसुफ पिरामिड से सुरक्षित बाहर आ चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वह दुनिया को नहीं बताया जा सकता था। कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मिस्र की सरकार ने इस घटना को छुपाने का फैसला किया और पुरातत्वविद डॉक्टर माइकल ग्रांट का नाम लापता व्यक्तियों की सूची में ही छोड़ दिया गया। आदित्य भारत लौट आए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी पिरामिड का वो रहस्य कौंध रहा था। क्या सच में खुफू जिंदा था? क्या पिरामिड सिर्फ मकबरा था या समय यात्रा का एक दरवाजा? आज भी जब कोई रात के समय गिज़ा के महान पिरामिड के पास जाता है तो कभी कभी वहां एक नीली रोशनी चमकती दिखती है और हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजती है। काल के राजा को जगाओगे तो खुद काल में खो जाओगे।